जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, क्या माइनस बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखावे की लड़ाई लड़ रहे हैं? और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा ने झारखंड में दिसंबर 2014 से दिसंबर 2019 तक शासन किया। कई गड़बड़ियों के, कई घोटालों के आरोप उस दौरान के हैं। कुछ मामलों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने यानी एसीबी ने जांच भी की है। इनकी फाइलें मुख्यमंत्री के पास हैं, जांच रिपोर्ट वहां जमा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी उन पर कुछ नहीं बोलता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य को 2005 में बनी कंपनी संथाल बिल्डर्स के पार्टनरों के नाम याद रहते हैं। राजकुमारी हिम्मत सिंह का, जो पूर्व विधायक थी, उनकी बिक चुकी और रिनोवेट हो चुकी पुरानी हवेली के फोटोग्राफ भी मिल जाते हैं। लेकिन उनको कंबल घोटाला, टॉफी टी शर्ट घोटाला, मोमेंटम झारखंड, स्किल डेवलपमेंट के नाम पर युवाओं के करियर से किया गया मजाक, बियाबान में जंगल में बना दिए गए करोड़ों के सरकारी भवन, चूहों के कुतरे हुए बांध और बनते बनते बह गए पुल पुलिया विस्मृत हो जाते हैं। जबकि रघुवर सरकार के समय के हेमंत सोरेन के ट्वीट्स को देखिए, वे इन्हीं सब मुद्दों पर तब सरकार को घेरा करते थे। लेकिन आज, जबकि हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी खुद सरकार में है, सत्ता में है, न तो उन्हें और न ही उनकी पार्टी को यह सब दिखाई देता है। उन्हें दिखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल मरांडी, क्योंकि अकेले बाबूलाल मरांडी ही हैं जो बीजेपी की ओर से हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के, करप्शन के मुद्दे पर घेर रहे हैं और बहुत जबरदस्त घेर रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन सरकार बनने के बाद रघुवर दास भी हेमंत सोरेन के खिलाफ काफी हमलावर रहते थे। एक दो मौके पर सुप्रियो दादा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रघुवर दास को भी गीदड़ भभकी दी कि आप भी पाक दामन नहीं है, आपकी भी जांच होगी, ये सब होगा। लेकिन बाद में उन्होंने भभकियां देना भी बंद कर दिया और अभी भी यदा कदा भाजपा की सभाओं में, बैठकों में या कैमरों के सामने रघुवर दास हेमंत सोरेन को लेकर, उनकी सरकार को लेकर कड़ी बातें बोल जाते हैं। पहले जैसी आग नहीं उगलते हैं, लेकिन बोलते तो हैं। फिर भी मजाल है दोस्तों कि जेएमएम के नेता उनके बारे में कुछ बोल जाएं। प्रेम प्रकाश, दलाल प्रेम प्रकाश, बिचौलिया प्रेम प्रकाश जेल में है। रघुवर सरकार में 7 करोड़ रुपए की राजस्व की, शराब के राजस्व की हेराफेरी के मामले में तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर अरगोड़ा थाना में एफआईआर करने गए थे। उनका नाम था भोर सिंह यादव, ईमानदार छवि के अधिकारी हैं। एक आईएएस अधिकारी खुद थाने गया, लेकिन थानेदार ने एफआईआर नहीं लिया। कहीं से फोन आ गया। सरयू राय का आरोप है कि फोन सीएमओ से यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से आया था। खैर, कहीं से भी आया हो, मगर भोर सिंह यादव को अपमानित होकर, कड़वा घूंट पीकर वापस जाना पड़ा। पूजा सिंघल जिस घोटाले में भी जेल में है, उसमें रघुवर दास की सरकार में उनको क्लीन चिट दी गई थी। और अब हेमंत सोरेन सरकार भी ईडी के अनुरोध के बावजूद पूजा सिंघल पर अभियोजन चलाने की मंजूरी नहीं दे रही। छोटे मोटे इंजीनियरों पर अभियोजन चलाने की मंजूरी देकर मुख्यमंत्री का एक्स या ट्विटर अकाउंट इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई बताता है। और महाभ्रष्ट वीरेंद्र राम को इन्हीं की सरकार का हर मंत्री अपने विभाग में लाने को बेकरार था। उसके यहाँ एसीबी के छापे में करोड़ों की बरामदगी हुई थी, लेकिन सरकार ने कार्रवाई करने के बदले उसे प्रमोशन दिया। कई विभागों में उसको अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता बना दिया गया। आधा दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों पर दोस्तों कार्रवाई के लिए फाइलें सालों से घूम रही हैं, लेकिन सरकारें इसकी अनुमति नहीं देती। भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले अगर करप्शन पर जीरो टॉलरेंस या जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं तो हंसी आती है। खैर, बात हो रही थी बीजेपी और जेएमएम के रिश्ते की। सुप्रियो भट्टाचार्य को सुनील तिवारी जी में खोट दिखता है। उनको लेकर वे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, कभी बहुरूपिया बताते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। सभी जानते हैं कि सुनील तिवारी कौन है, बाबूलाल मरांडी के साथ वे कब से हैं, लेकिन फिर भी सुप्रियो भट्टाचार्य सुनील तिवारी जी को घेरने का मौका तलाशते हैं। लेकिन सुप्रियो दादा पुनीत भार्गव के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते।
पुनीत भार्गव को तो सुप्रियोदा जानते ही होंगे। अरे वही पुनीत भार्गव जिसके नाम से चेशायर होम रोड की करोड़ों की जमीन ली गई थी, कोलकाता में खतियान में छेड़छाड़ की गई थी और जिसके एवज में तत्कालीन डीसी छवि रंजन को 1 करोड़ रुपए देने की बात ईडी ने कोर्ट को कही है। वही पुनीत जो प्रेम प्रकाश का लंगोटिया और पार्टनर है, उसी पुनीत भार्गव के नाम पर बाकायदा बैंक से फाइनेंस कराकर खरीदी गई सफेद रंग की इनोवा क्रिस्टा कार पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के पास कैसे आ जाती है, क्यों आ जाती है? फरवरी 2020 से रघुवर दास इस कार की सवारी करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक पूजा सिंघल के यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ जाता। लेकिन सुप्रियोदा इन बातों पर आंख बंद कर लेते हैं। सुप्रियो दादा ने एक बार एक बंगले की तस्वीर दिखाई थी। यह बंगला बाबूलाल मरांडी का नहीं है, सुनील तिवारी जी का भी नहीं है। कभी जेबीएम ने किराए पर लेकर इसमें एक चुनाव कार्यालय खोला था। दादा कभी एक पार्टनरशिप डीड दिखाते हैं जो कई साल पहले नल एंड वॉइड हो गई, लेकिन वे इनोवा कार की फोटो या वीडियो नहीं दिखाते। क्यों दादा, आपका विरोध पूरी भाजपा से है या सिर्फ बाबूलाल मरांडी से? इतना तो बता दीजिए, या कम से कम यही बता दीजिए कि आपकी नजर में रघुवर दास कोई मायने रखते हैं या नहीं रखते हैं। कोई मायने नहीं रखते इसलिए आपने उन्हें बख्श रखा है, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या कोई अंदरूनी समझौता है आपका रघुवर दास और बीजेपी के साथ कि आप लोग सिर्फ बाबूलाल मरांडी को ही टारगेट करेंगे और बदले में बीजेपी के लोग खामोश रहेंगे, मुंह सिल लेंगे? वरना ऐसा तो कोई कारण नहीं दिखता मुझे कि मैनहर्ट मामले में एसीबी निगरानी को अपनी जांच रिपोर्ट देता है और वहां से इसको लॉ डिपार्टमेंट में ओपिनियन के लिए, मंतव्य के लिए भेजकर निगरानी विभाग सो जाता है। निगरानी विभाग मुख्यमंत्री के पास है। जब मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट फाइलें मंगाता है तो सील बंद लिफाफे में कोर्ट को ऐसे कागजात दिए जाते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जिन्हें पढ़ा ही नहीं जा सकता। कोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है, कहना पड़ता है कि लगता है एसीबी कुछ छुपा रहा है। बाद में एसीबी के एसपी को कोर्ट मूल फाइल के साथ बुलाता है और जब एसपी आते हैं, मूल फाइल दिखाते हैं, तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन रहता है कि कुछ गड़बड़ी तो इसमें लगती है। लेकिन जांच के नाम पर फाइल को लटकाकर कोर्ट में ऐसे दस्तावेज देकर जो पढ़े नहीं जा सके, ये सब करके हेमंत सोरेन सरकार या उसके अधिकारी किनको बचाना चाहते हैं? कौन है मैनहर्ट मामले के वे आरोपी जिनको बचाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार के अफसर कोर्ट तक को छलने की, गुमराह करने की कोशिश करते हैं? और वहीं बाबूलाल मरांडी पर आरोप लगाते समय बेकार, लचर, मनगढ़ंत पुरानी तस्वीर, पुराने कागजात लेकर चले आते हैं। इनके पास आरोप लगाने तक का फैक्ट नहीं होता। कभी तस्वीर दिखाकर और कभी कागज दिखाकर कहते हैं कि बस इतना ही बताएंगे, बाकी आप पता कर लीजिए या बाबूलाल जी से पूछ लीजिए। अरे भाई, आरोप आप लगाएंगे, तस्वीर आप दिखाएंगे, कागज आप लेकर आएंगे, तो साफ साफ बोलिए, फैक्ट दीजिए। बुझाउल काहे को बुझाते हैं? तो बुझाउल इसलिए बुझाते हैं कि उनके पास आरोप लगाने के लायक मसाला नहीं होता। लेकिन आरोप तो खैर लगाना ही होता है, तो बेचारे दादा करेंगे भी क्या? लेकिन दादा रघुवर दास भी भाजपा के ही हैं, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप लोगों को उस दौरान खूब पानी पिलाते रहे हैं। सीएम रहते रघुवर दास ने रांची के हरमू वाले सोहराय भवन की 55 डिसमिल जमीन पर सीएनटी के वायलेशन का मुकदमा कराया था। हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी इस मामले में आरोपी बनाई गई थी। 2016 का राज्यसभा चुनाव भी हेमंत सोरेन को याद होगा कि कैसे उनके ही छोटे भाई बसंत सोरेन, जिनकी जीत पक्की थी, हार गए थे। कैसे उनकी ही पार्टी के चमरा लिंडा और कांग्रेस के बिट्टू सिंह को वोट नहीं डालने दिया गया। कैसे निर्मला देवी और योगेंद्र साव को मैनेज करने की कोशिश हुई और ये भी भूल गए कि यही बाबूलाल मरांडी थे जिन्होंने इस मामले को प्रेस में उजागर किया था, ऑडियो वीडियो की सीडी दी थी, तमाम प्रमाण दिए थे, तमाम सबूत दिए थे।
इस मामले में केस हुआ था और अप्राथमिकी अभियुक्त इसमें रघुवर दास को भी बनाया गया था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। आज बाबूलाल मरांडी बीजेपी में हैं और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी बीजेपी में आने के बाद हेमंत सोरेन और रघुवर दास दोनों की आंखों का कांटा बने हुए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के समय रघुवर दास के एक चुनावी भाषण में अपने खिलाफ कही गई आपत्तिजनक बातों को लेकर हेमंत सोरेन ने उनके खिलाफ जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाने में एक मुकदमा कराया था। ST/SC एक्ट में मुकदमा कराया था। तब रघुवर दास कार्यवाहक सीएम थे और हेमंत सोरेन विपक्ष के नेता थे, लेकिन चुनाव में सत्ता मिलने के बाद हेमंत सोरेन की तरफ से यह केस वापस ले लिया गया था। वह हेमंत सोरेन का तब गुडविल जेस्चर था। बाद में मुख्यमंत्री रहते अपने नाम पर खान आवंटित कराने, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला, साहेबगंज खनन घोटाला, जमीन घोटाला आदि में चुनाव आयोग से लेकर ईडी तक में हेमंत सोरेन को जांच का सामना करना पड़ा। और उसके बाद भी अगर हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी रघुवर दास को लेकर नरमी दिखा रही है और कभी विपक्ष खेमे में और कभी विपक्षी खेमे में साथ रहे और 14 साल बाद बीजेपी में आए बाबूलाल को अपना मुख्य शत्रु मान रही है, तो इसे गुडविल जेस्चर नहीं कहा जाना चाहिए, डर कहा जाना चाहिए। डर, जी हाँ। वैसे कहने वाले ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रघुवर दास सरकार के 5 मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में पीई दर्ज करने की अनुमति दी है, लेकिन यह काम भी दोस्तों हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है और हाईकोर्ट के आदेश के महीनों बाद हो रहा है, क्योंकि महीनों बाद इस पर मुख्यमंत्री ने आखिरकार साइन किए थे कुछ दिन पहले। तो अभी 3 दिन पहले दोस्तों सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जमीन खरीद के मामले में बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी। कहा कि एसआईटी ने अपनी जांच में सीएम हेमंत सोरेन को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा अपनी पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर भी जांच कराएं तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि देश का बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है। लेकिन फिर वही बात, क्या भ्रष्टाचार, किसका भ्रष्टाचार, ये इशारों में बात करने की दादा की आदत जो है बड़ा कंफ्यूज करती है। तो देश दुनिया की बात कर दी, किसका भ्रष्टाचार ये नहीं बताया। गुजरात पोर्ट पर नशे की बात कही, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का जिक्र किया, कर्नाटक में सरकार गिराने की साजिश की बात कह गए, महंगाई पर बोले, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब पर बोल गए, लेकिन रघुवर दास सरकार पर नहीं बोले। अब इसका 2 ही अर्थ निकाला जा सकता है। पहला तो ये कि रघुवर दास की सरकार बिल्कुल पाक साफ थी, क्लीन थी, बेदाग थी। और दूसरा मतलब ये कि अंदर खाने कुछ न कुछ सेटिंग जरूर है। अगर रघुवर दास की सरकार बेदाग थी तो हेमंत सोरेन ने जिन घोटालों की जांच कराई है, एसीबी से जांच कराई है, और जो एसीबी की रिपोर्ट आई है उन मामलों में, मैनहट्ट मामले में अगर जांच के बाद आरोपियों को क्लीन चिट दी गई होती तो कोर्ट में यह बात बता दी गई होती। तो क्यों नहीं बताई गई? क्यों कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी फाइल देखकर कि इसमें कुछ गड़बड़ लगती है? यही बात कंबल और ट्रॉफी टी शर्ट के मामले में भी है। अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो इसे सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं बताया गया? कोर्ट से लेकर निगरानी तक फाइलों को छिपाने और दबाने का काम क्यों हुआ? तो इससे तो साफ है दोस्तों कि रघुवर सरकार हो या रघुवर दास हो, ये लोग जेएमएम या हेमंत सोरेन का टारगेट नहीं है। और क्यों नहीं है, इसके 2 ही कारण मुझे समझ में आते हैं। पहला कारण ये कि रघुवर दास भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भाजपा आला कमान खासकर अमित शाह से उनकी नजदीकी मानी जाती है। ऐसे में अगर हेमंत सोरेन रघुवर दास के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे तो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां तैयार बैठी हैं। तो एक ये डर है। दूसरा कि कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश हो रही है कि वे इंडिया गठबंधन से बाहर आ जाएं और झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करें। इससे संघर्ष त्रिकोणीय हो जाएगा और बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। इसके बदले हेमंत सोरेन को जांच एजेंसियों की ओर से खड़ी की गई मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा, केंद्रीय योजनाओं की सौगात मिलेगी और आगे की राजनीति में दोस्ती का रास्ता खुला रहेगा। दोनों ही हालात में दोस्तों
रघुवर दास काम आएंगे। बाबूलाल मरांडी उसूलों वाले हैं। 2003 में उन्होंने इस्तीफा देना मंजूर किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी मंत्रियों के आगे झुकना गवारा नहीं किया था। आत्मसम्मान पर बात आई तो संघ के स्वयंसेवक ने भाजपा छोड़ दी और तब भी नहीं लौटे। जब लौटते यानी 2014 में, तो रघुवर दास कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। और सच्चाई यह भी है कि अगर रघुवर दास ने उनकी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक को तोड़कर उन्हें लाचार बेबस नहीं बना दिया होता, तो आज भी वे विपक्षी धड़े के प्रमुख स्तंभ होते, प्रमुख नेता होते। आज भले ही बाबूलाल मरांडी को कुतुब मीनार वाले बयान को लेकर ट्रोल किया जाता है, उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, दल बदलू कहा जाता है, लेकिन दोस्तों असलियत यह है कि झारखंड की राजनीति में बाबूलाल मरांडी से ज्यादा वफादार, उनसे ज्यादा समझदार और झारखंड को उनसे ज्यादा जानने समझने वाला नेता शायद ही कोई दूसरा होगा। लेकिन समय की मार है कि आज झारखंड भाजपा के कुछ प्रमुख लोगों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बाबूलाल मरांडी खटकते हैं। वह अकेले सत्ता के सामने डटे हैं, सवाल कर रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, सामने से हो रहे आक्रमणों को झेल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वह जहां हैं वहां भी उनकी जीत की कामना करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है। कभी कभी लगता है दोस्तों कि कहीं बीजेपी आला कमान ने बाबूलाल मरांडी को बलि का बकरा तो नहीं बना दिया है। जीत गए तो बल्ले बल्ले और फिसल पड़े तो हर हर गंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।